हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। स्वागत करते हैं आप लोगों का एक और शानदार क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया गया है। x प्लस वाई इक्वल एक्स वाई जेड, वाई प्लस जेड इक्वल एक्स वाई जेड और z प्लस एक्स इक्वल एक्स वाई जेड, और वैल्यू निकालना है एक्स वाई जेड का। काफ़ी अलग तरीके का ये क्वेश्चन है। कैसे इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा भी गया है, पहले सॉल्व करो फिर वीडियो देखना। मतलब पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है कि आप लोग सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। अगर नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे आप लोग, और कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए इस वीडियो को हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लोग हल कर लेते हैं। पहले तो दिया गया है x प्लस वाई इक्वल एक्स वाई जेड, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ये जो दिया गया है इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण सेकेंड, और ये जो दिया गया है इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। अब देखिए इसको एक्स वाई जेड का हमको मान निकालना है, तो करना ये होगा पहले समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे समीकरण को घटा देंगे। हम लोग लिखेंगे समीकरण एक से समीकरण दो को घटाने पर। अब देखिए जब हम लोग घटाएंगे तो कैसे लिखते हैं, आप लोग घटाना जानते हैं। x प्लस वाई बराबर दिया गया है एक्स वाई जेड, और देखिए y प्लस जेड बराबर दिया गया है एक्स वाई जेड। अब हम लोग घटाते हैं, यही पहला और दूसरा समीकरण है। घटाते हैं तो आप लोग जानते हैं दूसरे संख्या को घटा रहे हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो इसका माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब देखिए y प्लस में y माइनस में, y प्लस में y माइनस में, यानी कि y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x, और ये माइनस जेड। प्लस का चिन्ह हमने बदल दिया, घटा रहे हैं तो माइनस में, यानी कि यहाँ लिखेंगे x माइनस जेड इक्वल में एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल होगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ हो जाएगा जीरो। अब देखिए x माइनस जेड बराबर हो गया जीरो, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर माइनस जेड, जब बराबर को उधर करेंगे तो प्लस जेड हो जाएगा। यानी कि हमको क्या मिल गया, x बराबर मिल गया जेड। हमने क्या किया था, पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाया था। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे समीकरण से तीसरा समीकरण घटा लेंगे सेम इसी तरीके से। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग लिखेंगे समीकरण दो से समीकरण तीन को घटाने पर। अब देखिए दो से जब तीन को घटाएंगे तो दो वाला है y प्लस जेड इक्वल एक्स वाई जेड, और z प्लस एक्स इक्वल एक्स वाई जेड। चिन्ह हम लोग बदलेंगे, तो जब चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ देखिए एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, और इस प्लस जेड से माइनस जेड कैंसिल होगा, बचेगा क्या, y माइनस एक्स इक्वल जीरो। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो y बराबर हो जाएगा x। अब आप लोग जब ध्यान देंगे तो x बराबर z और x बराबर y, यानी कि x y और z तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम लोग आगे यहाँ लिख लेते हैं x बराबर हो जाएगा किसके, y के, और y बराबर हो जाएगा किसके, z के। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं x जब y के बराबर है और x z के बराबर है,
यानी कि x के जगह पर हम लोग यहाँ से y लिख सकते हैं, तो y भी z के बराबर हो जाएगा, यानी कि x y z तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए। और जब तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए, हमको तो x y और z का मान निकालना है। तो अब देखिए मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक कोई समीकरण हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए समीकरण एक ही ले लें अगर हम, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक देखिए x प्लस वाई बराबर है x प्लस वाई बराबर है एक्स वाई जेड। हमको मिल गया है x बराबर है y के, y बराबर है z के, तो x प्लस y के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम लोग y की जगह पर x लिख लेते हैं। और बराबर यहाँ देखिए x, ये तीनों आपस में गुणा में है, y की जगह पर हम लोग x लिख सकते हैं और z की भी जगह पर x लिख सकते हैं। तीनों जब बराबर हो गए तो x और x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और इक्वल x और x का गुणा करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा। अब ये देखिए हमको तो x y z का मान निकालना, 2x को बराबर की इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा क्योंकि प्लस में है, यहाँ बचेगा 0, 0 बराबर हो जाएगा x क्यूब, ये इधर आएगा तो माइनस में 2x, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 2x बराबर 0। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, x जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर और माइनस x हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2 और इक्वल में 0। अब देखिए यहाँ से जब मान हमको निकालना है x का, तो हम लोग लिखेंगे यदि एक बार x को 0 के बराबर, x बराबर 0, तो एक तो x का मान ये आ गया। फिर हम लोग लिखेंगे यदि x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0, तो x स्क्वायर बराबर माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2 होगा, और x बराबर क्या होगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में होगा, प्लस माइनस रूट में 2। हमेशा जब रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस लिखते हैं, यानी कि हमारा x का मान आ गया, एक तो यहाँ आया और 2 यहाँ आया, यानी कि हम लोग कहेंगे इसलिए x बराबर कितना आया, 0 आया, और प्लस में रूट 2 आया और माइनस में रूट 2 आया। तो x और y और z तीनों बराबर हैं, यानी कि x का मान जब इतना है तो हम लोग कहेंगे अतः x y z तीनों के बराबर कितना हो जाएगा, 0, रूट 2, प्लस में और माइनस में भी लिख लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और आप लोग अगर चेक करना चाहेंगे तो आंसर हमारा सही है कि नहीं, तो आप लोग यहाँ चेक भी कर सकते हैं। देखिए दिया गया है x प्लस वाई, पहला समीकरण दिया गया है x प्लस वाई बराबर एक्स वाई जेड। हम लोग यहाँ जब चेक करते हैं तो देखिए x का मान क्या आया, रूट 2 रख लेते हैं, y का भी मान क्या हुआ, रूट 2, और यहाँ x का रूट 2, y का रूट 2, z का रूट 2, दोनों साइड बराबर आना चाहिए। रूट 2 और रूट 2 जोड़ेंगे तो 2 रूट 2 होगा, और बराबर यहाँ गुणा करेंगे रूट 2 का तो 2 हो जाएगा, और रूट में 2। तो आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आया, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।